हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरी प्लांट्स। मैंने ये 4 बार शूट करा था रिटर्न के साथ, लेकिन बार बार वो पूरा का पूरा मेरा ख़राब हो गया, जिस वजह से ना वीडियो मेरी शूट नहीं कर पाई। इसलिए मैंने 4 बार नोट्स बनाए थे, उन्हीं नोट्स के थ्रू मैं आपको आज बताऊँगी, जिससे हम आज अपनी इस क्लास को कंप्लीट करेंगे। ये मेरे क्या कहते हैं, जो मैंने 4 बार वीडियो ख़राब हुई, जो मैंने पोस्ट किया, उस वजह से मेरा पूरा का पूरा ख़राब हो गया। पता नहीं क्या हो रहा था वीडियो में, जिस वजह से ये पूरा का पूरा क्या ही बताऊँ क्या ख़राब हो गया पूरा, जिस वजह से अब इसको ना मैं अपने नोट्स जो मैंने 4 बार बनाए हैं, उन्हीं नोट्स के थ्रू मैं इसको पढ़ाने वाली हूँ। तो ये छोटी सी वीडियो रहेगी, लेकिन इसको आप अपना रिवीजन के थ्रू या किसी भी तरीके से डिटेल में आप इसे अपना रिवीजन के लिए यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू फॉर ऑल। अगर आपको बहुत अच्छी वीडियो लगे तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए। और हम आज इसको अपने करने वाले हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। इस चैप्टर को करने के लिए जो हम बेसिक स्टडीज़ लेते हैं, उसमें हम लेते हैं हिबिस्कस का फ्लावर, जो हमें बहुत अच्छे से एंड्रोजियम और गाइनोजियम को आइडेंटिफाई करने में बहुत हेल्प करता है, जिससे हम इसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को बहुत अच्छे से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये हिबिस्कस का प्लांट है, फ्लावर है, जिसमें ये है हमारा पिस्टन, जिसमें हमारा होता है स्टिग्मा ओवरी स्टाइल। ये हमारा गाइनोजियम है, ये हमारा फीमेल स्ट्रक्चर है हिबिस्कस के फ्लावर का। ये हमारा स्टेमन जो 2 पार्ट में डिवाइड होता है, जी इसके ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं एंथर, नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं फिलामेंट। ये हमारा एंड्रोजियम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। ये ऊपर वाला एंड डिस्टल एंड होता है ना, और ये हमारी पेटल्स हैं। और ये पेटल्स जिस जगह से जुड़ती है उसे थैलेमस बोलते हैं, और ये जो स्ट्रक्चर है इसे सेपल्स बोलते हैं। और ये यहाँ पर जो एंड होता है इसे प्रॉक्सिमल एंड बोलते हैं, जिससे थैलेमस और पेटल्स अटैच होते हैं। ठीक है। और यहाँ पे जो हमारा एंथर होता है, एंथर हमारा बाइलोब्ड होता है, डाइथिकस होता है, टेट्रास्पोरेंजिएट होता है। यानी 4 तरीके, इसमें 4 पार्ट होते हैं टेट्रास्पोरेंजिएट, और डाइथिकस इसका 2 पार्ट इस तरीके से बना होता है। ठीक है। और ये हमारा, हम जैसे ये एंथर है, हमने इसको ट्रांसवर्स सेक्शन से कट किया है। तो इसका ये जो ऊपर का पार्ट है, जब हमने इसका ट्रांसवर्स सेक्शन किया, जो इसका ऊपर का पार्ट है, इसमें हमारी 4 तरीके की लेयर होती हैं। 3 लेयर हमारी प्रोटेक्शन में हेल्प करती है, 1 लेयर हमारी नरिशमेंट में काम करती है। जो हमारी फर्स्ट लेयर है वो है एपिडर्मिस, सेकंड लेयर है हमारी एंडोथीशियम, थर्ड लेयर है हमारी मिडिल लेयर, इसके अंदर होता है हमारा टेपिटम। जो ये 3 लेयर है आउटर 3 लेयर्स, ये काम करते हैं प्रोटेक्शन का और डेहिसेंस का। डेहिसेंस का क्या मतलब होता है, शेड ऑफ पोलन। ये पोलन को झाड़ने में या उड़ाने में बहुत में हेल्प करते हैं। टेपिटम हमारा मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, इसका पिरामिडल शेप होता है, नरिशमेंट का काम करता है और स्पोरोजिनस टिश्यू से बना होता है। ये कैलेज एंजाइम से बना होता है। इसके अंदर स्पोरोजिनस टिश्यू होते हैं जो इमेच्योर होते हैं, और इसके अंदर क्या बनते हैं, पोलन सैक बनते हैं जो कि मैच्योर होते हैं। इसके बाद है हमारा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस किस तरीके से होता है, ये है माइक्रोस्पोर मदर सेल या पोलन मदर सेल। ये मायोटिक होता है। इसमें जब हम फर्स्ट मेयोसिस करते हैं तो ये 1 से बनते हैं 2, और जब मेयोसिस 2 करते हैं तो 2 से बनते हैं 4। और ये 4 जिस चीज़ से जुड़े होते हैं वो होता है कैलेज एंजाइम, और फिर इसमें कैलेज होता है, फिर कैलेज इसको सेपरेट करता है, और ये इस तरीके का जो हमारा पोलन ग्रेन है वो दिखाई देता है। ये हमारी बाहर आउटर मोस्ट लेयर है। इसके अंदर ये कंटिन्यूस लेयर है, इसके अंदर हमारा पोलन है। जो हमारी कंटिन्यूस लेयर होती है उसे हम बोलते हैं इंटाइन, और जो बनी होती है सेलुलोज और पैक्टिन की। और ये बाहर जो डिसकंटिन्यूस लेयर है इसे बोलते हैं हम एक्साइन, जो हमारी बनी होती है स्पोरोपोलिनिन, जो माइक्रोबियल एक्टिविटी को शो करते हैं एसिड को रेसिस्ट करने के लिए। इसके बाद इसके अंदर जो हमारा पोलन ग्रेन है, इसमें हमारे 2 पार्ट्स होते हैं, जिसमें से फर्स्ट पार्ट होता है हमारा वेजिटेटिव और नीचे होता है जनरेटिव। जनरेटिव सेल मायोटिक डिवीजन करके पोलन ट्यूब बनाता है, और जम्पोर, और इसके ऊपर होते हैं जम्पोर वेजिटेटिव। नेक्स्ट है हमारा पोलन ग्रेन।
जो मेल गैमेटोफाइट है। पोलन ग्रेन हमारा मेल गैमेटोफाइट है। जब हम देखते हैं तो पोलन हमारी किस किस चीज़ में यूज़ होते हैं, जैसे पोलन का ज़्यादा यूज़ हो जाता है एलर्जीज़ में यूज़ होते हैं, ब्रोंकाइटिस होता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई, वहाँ पे इसका यूज़ होता है। और ये कहाँ पाए जाते हैं? पार्थेनियम कैरेट ग्रास के ऊपर। इनका यूज़ कभी कभी सप्लीमेंट के रूप में भी होता है घोड़ों में, क्या कहते हैं, उनकी परफॉर्मेंस को इन्हेंस करने के लिए, उनकी ऊर्जा को बढ़ाने के लिए। उनके जो घोड़े होते हैं, जो हॉर्स होते हैं, उनको रेसेस में हम सप्लीमेंट्स के रूप में इनको देते हैं पोलन ग्रेन्स को। ये टैबलेट और सिरप्स के रूप में भी पाए जाते हैं और ये क्रायो प्रिजर्वेशन में भी हेल्प करते हैं। इनकी वाइबिलिटी का क्या मतलब है? ड्यूरेशन फॉर विच अ पोलन ग्रेन कैन जर्मिनेट, मतलब कब तक वो जिंदे रह सकते हैं, कब तक अपना काम कर सकते हैं पोलन के, उसको हम वाइबिलिटी बोलते हैं। इनकी जैसे रोजिएसी, लेमिनोसिस, सोलेनेसी, ये होते हैं, इनमें जो वाइबिलिटी होती है वो फॉर अ मंथ होती है। और वीट और राइस में हमारी जो वाइबिलिटी है उसका डिवीज़न करने की और उसे रेस्ट करने की वो 30 मिनट्स की होती है। अब इसके बाद आते हैं गाइनोशम। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का। सबसे पहले ये हमारी ओवरी है, ठीक है, जो ट्रू फ्रूट बनाती है। और ये जो हमारी लेयर है ये ओवेरियन वॉल है जो फ्रूट वॉल बनाती है। इसके अंदर ये हमारा क्या कहते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। इसके ये है हमारा न्यूक्लियस, ये हमारा एंट्रोपस। इसके अंदर ये हमारा एग ओव्यूल जो सीड बनाता है। अगर हमारा ओव्यूल अनफर्टाइल्ड होता है तो उसे एपोमिक्सिस बोलते हैं, जो हमारा बनाना को बनाने में काम आता है, क्योंकि बनाना अनफर्टिलाइज्ड ओवरी होती है, ठीक है। ये हमारी आउटर इंटेग्यूमेंट है जिसे हम टेस्टर बोलते हैं। इसके बाद है हमारी इनर इंटेग्यूमेंट, इस वाली को अंदर हमारी इनर इंटेग्यूमेंट है जिसे हम टिगमन कहते हैं। इसके बाद है हमारा फ्यूनिकल जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये इसको बनाने में कार होता है, सीड कोट बनाने में ये काम आते हैं। ये हमारा ल्यूमिन है जो इसको फ्यूनिकल को और इसको अटैच करके रखता है। ये जो पार्ट है ये इसको अटैच करके बोलता है, इसे लाइनम बोलते हैं। ये नोटोकॉर्ड होती है। मेगास्पोरोजेनेसिस, ये क्या है? फॉर्मेशन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव गैमेटोफाइट। इसमें फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन होता है। वो किस तरीके से? जैसे ये मेगास्पोर मदर सेल है, इसमें जब फर्स्ट मेयोसिस होगी तो 1 से बनेंगे 2, और सेकंड मेयोसिस बने होंगे तो 2 से बनेंगे 4, जिसमें से 3 है जो डीजनरेट कर जाएंगे और एक हमारा रहेगा फंक्शनल जो एम्ब्रियोसेक को राइज करेगा। इसके बाद इसमें होती है हमारी 3 बार कायरोकाइनेसिस, जिसके थ्रू इसमें 4 न्यूक्लियस बनेंगे। फिर इसमें साइटोकाइनेसिस होगी और ये फिर इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाएगा, जिसमें से 3 नीचे जाएंगे, 3 ऊपर जाएंगे और 2 बीच में रहेंगे। 3 में से जो नीचे वाले में ये बीच वाला हिस्सा ये एग होता है और 2 हमारे सिनर्जिड्स होते हैं। और ये जो 2 है ये हमारे पोलर न्यूक्लियाई होते हैं सेंटर में, और ऊपर एंटीपोडल सेल्स होते हैं। ये जो फिलीफॉर्म अपरेटस है ये गाइड करता है पोलन ट्यूब को जर्मिनेट करने के लिए, उससे जॉइंट करने के लिए। जो एम्ब्रियोसेक है वो कैसा होता है? 7 सेल्ड होता है, 8 न्यूक्लिएटेड होता है। इसके बाद है हमारा पॉलिनेशन मतलब किस तरीके से उसका ट्रांसफ़र होता है। ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन्स ऑन स्टिग्मा पर ट्रांसफ़र होना पोलन ग्रेन का। पहला हमारा होता है ऑटोगैमी हमारा सेल्फ पॉलिनेशन है, जो कि हमारा सेम प्लांट में होगा, सेम फ्लावर के अंदर होगा और एक ही फ्लावर के अंदर होगा, जिसमें बाइसेक्सुअल वो फ्लावर होगा, जिसमें मेल और फीमेल गैमेटोफाइट एक साथ, मेल और फीमेल सिस्टम एक साथ रहेगा। इसमें सेल्फ पॉलिनेशन होता है। ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है, इसमें कोई डिपेंडेंसी नहीं होती और इसमें किसी भी तरीके की वेरिएशन नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि ये अपने ही जैसे के साथ ही रिप्रोड्यूस करता है, तो उसके अंदर किसी भी तरीके की कोई वेरिएशन नहीं होती। इसमें हमारे होते हैं एक क्लिस्टोगैमस, उसमें होता है कैस्मोगैमस। क्लिस्टोगैमस हमारे हमेशा से क्लोज फ्लावर रहते हैं और ये हमेशा सेल्फ पॉलिनेशन करते हैं, लेकिन कैस्मोगैमस फ्लावर ओपन भी हो सकते हैं और क्लोज भी हो सकते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन, इसमें जो ओपन रहेंगे उसमें क्रॉस पॉलिनेशन होगा और क्लोज रहेंगे उस पर हमेशा ऑटोगैमी रहेगी, जिसका एग्जाम्पल है कॉमेलिना और ऑक्सैलिस वॉल्वा। इसके बाद है हमारा जिटनोगैमी। इसके बाद है हमारा जिटनोगैमी। ये हमारे प्लांट सेम रहेगा लेकिन फ्लावर अलग अलग रहेगा। तो
हमारी इसमें भी किसी भी तरीके से सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगी, क्योंकि प्लांट सेम है पर फ्लावर अलग है। ये जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेट करते हैं। एंथर्स ऑफ अ डिफरेंट फ्लावर, ट्रांसफ़र ऑफ स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। इसके अंदर सेम प्लांट रहेगा पर डिफरेंट फ्लावर रहेगा, स्टिग्मा अलग रहेगा, एंथर अलग रहेगा, लेकिन प्लांट सेम रहेगा, और ये जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेट करते हैं। इसके बाद हमारा जीनोगैमी, ये 101% क्रॉस पॉलिनेशन होगा, क्योंकि उसमें प्लांट भी अलग है, इसके अंदर फ्लावर भी अलग है, तो ये 100% क्रॉस पॉलिनेशन होगा। और इसमें 2 डिफरेंट तरीके फ्लावर होते हैं, 2 डिफरेंट तरीके प्लांट का यूज़ करते हैं। इसके बाद है एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। एजेंट्स यानी इसमें लॉट्स ऑफ वेरिएशन होती है, क्योंकि इसमें क्रॉस पॉलिनेशन होता है। जिसमें भी क्रॉस पॉलिनेशन होता है उसमें वेरिएशन 100% आती है, लेकिन जिसमें सेल्फ पॉलिनेशन होता है उसमें वेरिएशन नहीं आती। हमारे जो एजेंट्स हैं वो एजेंट्स हमारे 2 तरीके थे, एक एबायोटिक होता है, एक बायोटिक होता है। एबायोटिक में आते हैं हमारे विंड और वाटर। विंड जो पॉलिनेशन विंड करेगी उसे बोलते हैं एनिमोफिली, जो वाटर करेगी उसे हाइड्रोफिली या एपीहाइड्रोफिली बोला जाता है। बायोटिक का है एंटीमोफिली, रेडियंट और मोलस्का, इसके एग्जांपल्स हैं। जो विंड पॉलिनेशन ये हमारे लिए बहुत कॉमन है, क्योंकि ये हर जगह ज़्यादातर पाई जाती है। एनिमोफिली, पोलन्स इसमें कैसे तरीके से लाइट वेट रहते हैं, नॉन स्टिकी होते हैं, स्टेमन होते हैं, वेल एक्सपोज्ड होता है। स्टिग्मा कैसे होते हैं, सिंगल ओवरी होती है। फ्लावर्स में इन्फ्लोरेसेंस होता है इसमें। तो ये हमारे इस तरीके। और इसमें क्या रहेगा, फेदरी स्टिग्मा रहेगा, और ब्राइट कलर्ड होगा, और नो स्मेल होगी। इसमें इसका एग्जाम्पल है टेसल्स ऑफ कॉर्क कैंडल। इसके बाद है हाइड्रोफिली या एपोहाइड्रोफिली, ये हमारा वाटर रहता है। हाइपो मतलब नीचे, हाइड्रो मतलब ऊपर, इस तरीके से जो कुछ, क्योंकि प्लांट ऊपर भी नीचे भी पाए जाते हैं। जैसे इसमें पोलन्स होंगे वो रिबन लाइक होंगे, ये मोलिकेज और स्टिग्मा रहेगा सब मेलिरेजनेट के, और मरीन वाटर में ही ज़्यादा नीचे की तरफ पाए जाए, जैसे सी ग्रास जिसका बायोलॉजिकल नाम है ज़ूस्टेरा। नेक्स्ट है स्टिग्मा कमिंग आउट ऑफ वाटर, पैसिव करंट ऑफ वाटर। जो स्टिग्मा है वो क्या कहते हैं, वाटर के अंदर ही उससे यूज़ करेगा। पैसिव करंट ऑफ वाटर, पैसिवली वो मूव करते तो उसे पकड़ लेना, होल्ड कर लेना उसको। इसका एग्जांपल है वेसिलेरिया। फ्रेश वाटर में का एग्जांपल एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट। 30 जीन्स ऑफ मोनोकॉट्स, 30 जीन्स मोनोकॉट्स का है। इसके बाद है हमारा बायोटिक में जो फ्लावर रहते हैं, फ्लावर की खासियत क्या है, वो ब्राइटली कलर्ड रहता है, बिल्कुल अपोजिट होता है। उसमें फ्रेग्रेंस होती है, फ्यूल स्मेल, बेटल्स को अट्रैक्ट करने के लिए, नेक्टर्स होते हैं, स्टिकी पोलन्स होते हैं पकड़ने के लिए, इन्फ्लोरेसेंस उसमें पाए जाते हैं। एमॉर्फस का एग्जांपल है, ये 6 फीट टॉल होता है, जैसे यक्का और मॉथ, इसका एग्जांपल है। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस में क्या होता है, इंश्योर नो सेल्फ फर्टिलाइजेशन, इसमें हम इंश्योर करते हैं कि सेल्फ फर्टिलाइजेशन किसी भी तरीके से ना होने पाए। यूनिसेक्सुअल फ्लावर जैसे पपाया, डेट प्लाम। और इसके बाद सिमॉर्कर्स, व्हेन स्टिग्मा नॉट रिसेप्टिव पोलन, डिफरेंट पोजीशन ऑफ प्लांट। इसमें क्या कहते हैं, जो हमारा स्टिग्मा है वो रिसीव नहीं कर पाता पोलन ग्रेन्स को, क्योंकि उनकी क्या कहते हैं, उनकी पोजीशंस की वजह से। जैसे अगर हमारा स्टिग्मा बड़ा होगा, एंथर्स नीचे रहेगा, तो ये इतनी ऊपर नहीं जर्मिनेट कर पाएगा, या फिर एंथर इतने बड़े बड़े स्टिग्मा डेवलप ही नहीं पाया, तो उस कंडीशन में भी रिसेप्ट नहीं कर पाएगा। इसमें सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी होती है। इसके बाद है हमारा पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। जैसे कि हमारा स्टिग्मा, ये बहुत सारे क्या कहते हैं पोलन ग्रेन आए, लेकिन ये अडोप्ट उन्हीं को करेगा जो इनकी प्रजाति से माना जाएगा, ठीक है। और ये हमारी वही फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है जिसमें हमने क्या कहते हैं वो बनाए थे, एग बनाए थे, न्यूक्लियस बनाए थे, 7 सेल 8 न्यूक्लियस। इसमें वेजिटेटिव या जनरेटिव या ये फ्यूजन में काम आते हैं, ठीक है। और ये डबल फर्टिलाइजेशन में, इसमें क्या होता है, केमिकल इंटरेक्शन होता है पिस्टल और पोलन्स में।
जर्मिनेशन होता है पोलन ट्यूब इसमें होती है। फिलीफॉर्म अपैरेटस क्या है, वो गाइड करता है पोलन ट्यूब को टू जर्मिनेट। ठीक है, इसके बाद आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें हम फ्लावर को क्या कहते हैं अपनी पसंद के उससे कराना चाहते हैं रिप्रोड्यूस। ये हमारी स्टिक में सबसे पहले हम करते हैं इमैस्कुलेशन, जिसमें हम सबसे पहले फ्लावर के ऊपरी पोलेंस को कट करते हैं और उनको अलग से रख देते हैं, और हम फिर उसके बाद और हम अपने मन प्लस के फ्लावर को उस पोलन पर डस्ट कर देते हैं और उसकी बैगिंग कर देते हैं, उस पर बैग से कवर कर देते हैं टू प्रिवेंट अनवांटेड पॉलिनेशन, ताकि कोई किसी भी तरीके से कोई और तरीका पॉलिन इसमें जर्मिनेट ना कर पाए। इमैस्कुलेशन का मतलब होता है रिमूवल और एंथर्स। इसके बाद है हमारा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, इसमें एंडोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म हमारा एन होता है, एंजियोस्पर्म 3N, क्योंकि ये ट्रिपल फ्यूजन होता है। न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग एम्ब्रियो, जो ये है वो डेवलपिंग एम्ब्रियो को डेवलप करने में मदद करें। एल्बिनोस सीड्स रिटेन सम अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म क्लस्टर, जैसे कोकोनट। एल्ब्यूमस और नैन एल्ब्यूमिनस, नो एंडोस्पर्म इन सीड्स, इसमें कोई भी एंडोस्पर्म सीड्स में नहीं होता। जैसे टेंडर्स कोकोनट वाटर होता है वो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है। वाइट कैनाल होता है वो सेलुलर एंडोस्पर्म होता है। ये हमारा एम्ब्रियो जो डाइकॉट होता है, जैसे डाइकॉट प्लांट है, इसमें ऊपर भी जर्मिनेट करेगा नीचे भी जर्मिनेट करेगा। अगर ऊपर से बन रहा है तो एपिकोटाइल सिस्टम होता है, जो फीमेल एपिकोटाइल जो शूट सिस्टम बनाएगा। इसमें जो नीचे से जर्मिनेट करेगा वो हाइपोकोटाइल सिस्टम होगा, जो रेडिकल रूट सिस्टम को बनाएगा। इसके बाद हम मोनोकॉट्स में देखते हैं। ये हमारा ग्रास का स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं कि हमारी बुक में बना है। इसके बाद सीड है। सीड किस तरीके से बनता है हमारा, अगर अनफर्टिलाइज ओव्यूल है तो वो सीड बनेगा, एपोमिक्सिस होगी। अनफर्टाइल ओव्यूल है तो सीड। इसके बाद सीड से सीड कोट बनेगा। आउटर इनर टेस्टा, आउटर टेस्टा में आउटर इंटेगुमेंट ऑफ ओव्यूल, इसमें आउटर इंटेगुमेंट है। इनर में क्या होता है, इनर इंटेगुमेंट ऑफ ओव्यूल। ठीक है, प्रेसिस्टेंट ऑफ न्यूक्लियस, इसमें पेरिस्पर्म जैसे ब्लैक पेपर, बीट। फ्रूट अनफर्टिलाइज्ड ओवरी, इसमें हमारे दो तरीके फ्रूट पाए जाते हैं, फॉल्स फ्रूट, ट्रू फ्रूट। फॉल्स फ्रूट में होता है डेवलपिंग फ्रॉम एनी अदर पार्ट ऑफ ओवरी, फॉल्स फ्रूट किसी भी ओवरी के पार्ट से डेवलप कर जाएगा, जैसे स्ट्रॉबेरी, कैशनट, एप्पल्स। ट्रू फ्रूट में हमारे होते हैं डेवलप फ्रॉम ओवरी, ओवरी से डेवलप करते हैं। अब इसके बाद है पार्थिनोकार्पिक फ्रूट, ये किस तरीके से, ओवरी विदाउट फर्टिलाइज डेवलप इनटू फ्रूट, मतलब पार्थिनोकार्पिक में विदाउट फर्टिलाइजेशन से डेवलप हो जाएगा, जैसे बनाना। पॉली एम्ब्रियोनिक, ये मल्टी एम्ब्रियोनिक होता है। न्यूक्लियस जैसे मल्टी कैन डेवलप फ्रॉम न्यूक्लियस इंटेगुमेंट सेल, जैसे क्रस्टर्स। सीड डोरमेंसी, सीड फेल्स टू जर्मिनेट, सीड है जो फेल्स टू जर्मिनेट ड्यू टू अनफेवरेबल कंडीशन, इसमें अनफेवरेबल कंडीशन है तो उसमें सीड नहीं ग्रो करेगा। जैसे मेटाबॉलिज्म स्लो होता है, एक्टिविटी बहुत होती है। एपिकार्प, वॉल ऑफ ओवरी। मीजोकार्प, फ्रेशी और एंडोकार्प। ये हमारा छोटा सा चैप्टर है। सॉरी बिकॉज ऑफ टाइम ये थोड़ा लेट हो गया, इसलिए इसको अभी इतना कवर करा है। थैंक यू फॉर ऑल। अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसे ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को।